हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ओके, चलिए आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का एक्चुअली रिवैल्यूएशन नहीं होता है, उसका रीअसेसमेंट होता है। चलिए आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट पिक्चर में क्यों आता है। सबसे पहले इसी को समझना है। बेटा जी देखिए, व्हाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी is needed at the time of admission of a new partner or retiring of a existing partner or in case of death of a partner। ओके जी, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एमंग द पार्टनर। बेटा जी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। आप किसी भी चीज़ को देखिएगा तो उसकी वैल्यू आज के समय में कुछ और है, कुछ समय पहले उस चीज़ की वैल्यू कुछ और रही होगी, और आने वाले टाइम में मीन्स इन फ्यूचर उसी सेम चीज़ की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, तो मेन कंक्लूजन ये है कि कोई भी एसेट की वैल्यू टाइम टू टाइम इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, ये हमेशा बदलते रहता है कोई भी एसेट की वैल्यू। सेम वे में लाइबिलिटी की वैल्यू भी बेटा जी बदलते रहती है। जैसे मान लीजिए आप कुछ समय पहले, मान लीजिए आज से 5 साल पहले लोन लिए हो, तो अगर आप उसे रीपेमेंट नहीं करते हो तो आज वो लोन का अमाउंट जो है वो बढ़ चुका होगा। ओके, ड्यू टू इन्फ्लेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके जी, तो वैल्यू बेटा जी हमेशा चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, एग्जांपल के से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए ए और बी एक पार्टनर हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, और वो पार्टनर बराबर बराबर के हैं, और उस पैसे से उन्होंने, उनके पास टोटल फॉर्म में 2 लाख रुपए कैपिटल हो गए। 1 लाख मिस्टर ए के थे और 1 लाख मिस्टर बी के थे। ओके जी, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस 2 लाख से ये 10 साल पहले की बात है, उन्होंने 10 साल तकरीबन मान लीजिए कि पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो 10 लाख, वो एक 2 लाख रुपए का एक लैंड परचेस कर लेते हैं। ओके, वो क्या करते हैं, एक लैंड परचेस कर लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिजनेस को कंटिन्यू किया। और आज के समय में अभी 2025 चल रहा है, तो आज के समय में उसी सेम लैंड की वैल्यू मान लीजिए 20 लाख हो गई है। ओके, 20 लैक्स। द वैल्यू ऑफ लैंड गेट्स इंक्रीज बाई 18 लाख। तो हमारे मतलब फर्म के, उन दोनों के फर्म में के एसेट बेटा जी कितने हो गए, कितने रुपए के हो गए, उनकी वैल्यू क्या रही, अब 20 लाख हो गई है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले ही ये उन्होंने पहले ही ये बना के रखा होगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लैंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उन्होंने बना के रखा होगा, 2 लाख रुपए का रिकॉर्ड करके रखा होगा। ओके जी, तो अब उसको हमें नए प्राइस पे लेके आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको नए प्राइस पे नहीं लेके आएंगे और कोई नया पार्टनर अभी आ जाएगा हमारे फॉर्म में, कोई नया पार्टनर इन हो रहा है, मतलब इनकमिंग पार्टनर बैलेंस शीट देखेगा तो मिस्टर ए और बी से कहेगा, इनकेस अगर हम उसको करंट प्राइस पे नहीं लाते हैं तो वो बोलेगा कि आप लोगों के पास तो पूरे फॉर्म की वैल्यू 2 लाख ही है, लेकिन बेटा जी एक्चुअली में उस लैंड की मार्केट प्राइस कितनी हो गई है, 20 लाख। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अब 18 लाख कम रिकॉर्ड किया गया है। तो यही कारण है कि हम को अपने एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। ये तो एक रीज़न है। चलिए दूसरे रीज़न पे चलते हैं।
टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फॉर्म। ओके, जब बेटा जी आप समझो, मान लो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करो। आप अभी भी 2 लाख रुपए का लैंड अपने बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर रहे हो अब, लेकिन उसका मार्केट प्राइस इस समय 20 लाख का हो चुका है। तो इज इट फेयर टू रिकॉर्ड इट एट 2 लाख? नॉट, इट इज नॉट फेयर। ओके जी। तो इससे क्या होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू लैंड की हाई है, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कम प्राइस पे दिखा रहे हो। तो इससे आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी एसेट उतनी है नहीं। ओके, कहाँ 2 लाख हैं और कहाँ 20 लाख हैं, इस चीज़ को समझिए। चलिए, तो आप अपने बिजनेस को मतलब फर्म के एसेट को करेक्टली वैल्यू कर पाओगे, करेक्ट वैल्यू डिटरमाइन कर पाओगे। ये भी एक रीज़न है। आइए तीसरे रीज़न पे चलते हैं, टू मेंटेन द कैपिटल फेयरनेस। बेटा जी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, उसी से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए अभी आपने उसे 2 लाख पे ही दिखाया है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख की है। तो बेटा जी जब कैपिटल मिस्टर सी लेके आएंगे ना, मान लीजिए वो नए पार्टनर हैं और लेके आएंगे ना, तो वो बैलेंस शीट आपका मांग के देखेंगे मिस्टर ए और बी का, तो बोलेंगे आप लोगों का टोटल एसेट तो 2 लाख का ही है और 1-1 लाख आप लोग लगा दे रहे हो, आप लोग लगाए हुए हो, तो मैं भी 1 लाख ला दे रहा हूँ। ओके, आपका कैश का पोजीशन एसेट में बढ़ जाएगा बाई 1 लाख, एंड इधर लाइबिलिटी साइड में मिस्टर सी का जो कि नए पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, उनका 1 लाख बढ़ जाएगा और टोटल दोनों साइड का आपका इक्वल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि 1-1 लाख आप लोग लगाए हो और फिर से उसी को उसी रेशियो में वो लेके आ गए। लेकिन बेटा जी एक बात समझिएगा कि वो लैंड की कीमत आज के मार्केट प्राइस में 20 लाख रुपीज़ है, 20 लाख, और उसे आप लोगों ने 2 लाख रुपए पे दिखा के रखा है। तो सामने वाला बंदा भी उसी को बेस मानते हुए अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके जी, चलिए ये बात समझ में आई रिवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। चलिए थोड़ा सा हम कुछ एंट्रियाँ बेसिक बेसिक देखेंगे। चलिए चलिए नॉर्मली देखिए 2015 2025, चलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने लैंड परचेस किया था, लैंड परचेस किया था फॉर रुपीस 2 लाख। ओके, इन्होंने 2 लाख रुपए के लैंड परचेस किए थे। कब परचेस किए थे? इन 2015। ओके, नाउ अब ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम। अभी बेटा जी सेम लैंड की मार्केट वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपीज़ है। कितने हैं? 20 लाख रुपीज़। ओ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 20 लाख रुपीज़। बेटा जी ये जो 18 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 18 लाख से आपका जो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, वो कौन से पीरियड में बढ़ रही है? ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज। अब ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या मिस्टर सी इस फेज में आपके पार्टनर थे? नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ कौन कौन था? ए और बी। मिस्टर सी तो यहाँ से आएंगे ना इस ईयर में। ओके जी, मिस्टर सी वहाँ आ रहे हैं, तो इस पीरियड में कोई भी बेटा जी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग दिस फेज होता है,
तो उसे बियर करेंगे कौन? तो ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मीन्स हियर ए एंड बी। ओके, तो before admission of the new partner, if there is any profit and losses because of revaluation of asset and liability, तो इस प्रॉफिट या फिर लॉस को बांटा जाएगा, will be distributed in old partners in old PSR. ओके, गेट इट? समझिए, तो ये जो 18 लाख का बेटा जी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका कितना हुआ है? प्रॉफिट 20 लाख माइनस का 2 लाख, दैट इज 18 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस में बटेगा? तो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। तो बेटा जी यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये बराबर के पार्टनर थे, और ये 18 लाख में से ए को शेयर जाएगा 9 लाख, मीन्स ए को क्रेडिट कर दिया जाएगा विद 9 लाख एंड बी विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 9 लाख। ओके, तो ये जो 18 लाख का प्रॉफिट है, जो ये 18 लाख का प्रॉफिट है वो 9-9 लाख करके ए और बी में बांट दिया जाएगा। चलिए, अभी तो इस केस में प्रॉफिट हुआ था, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लॉस भी होगा। तो जब बेटा जी लॉस होगा तो उस केस में इनका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनरों का कैपिटल बढ़ जाता है, और इन केस ऑफ लॉस पार्टनरों का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आप किसी को फायदा होता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और किसी को अगर लॉस होता है तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। चलिए, ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब बाकी की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, जो भी टॉपिक होगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा आपसे जानना चाहेंगे, और कोई भी डाउट है रिवैल्यूएशन को लेके तो कमेंट में ज़रूर उसे बताएं। वो कमेंट को इंडिविजुअली देखा जाएगा और रिप्लाई भी, रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। चलिए।